हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने वाले सवाल हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में उठ चुके हैं, जिसके बाद कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। इन्हीं सवालों के क्रम को समझें तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बिगड़ चुकी है? क्या कांग्रेस के बागी नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का रुख करने वाले हैं? क्या सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में आने वाली है? और क्या सीएम सुक्खू की कुर्सी भी खिसकने वाली है? सियासी गलियारों में उठे इन सवालों ने कांग्रेस आलाकमान की नींद उड़ाकर रख दी है। ये खबर तेजी से फैल रही है कि हिमाचल में कैबिनेट विस्तार में देरी होने की वजह से हिमाचल कांग्रेस के 15 से 18 विधायकों ने बगावत का मन बना लिया है। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के इन बागी विधायकों ने बीजेपी को प्रस्ताव भी भेज दिया है कि वो बीजेपी के खेमे में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन बीजेपी अभी अपनी समझ के साथ साथ फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है, क्योंकि अभी कांग्रेस में बड़ा खेल होना बाकी है। दरअसल आने वाले कुछ दिनों में हिमाचल में कांग्रेस इस तरह बिखरेगी कि प्रियंका गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक की बाड़ेबंदी काम नहीं आएगी। इसी क्रम में कैबिनेट में अपने अपने नामों को शामिल करवाने के लिए कांग्रेस के 40 के 40 विधायक लॉबिंग में जुटे हुए हैं। कोई सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी लगा रहा है तो कोई राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिला रहा है। चारों तरफ से हिमाचल के विधायकों ने हल्ला बोल रखा है, जिससे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की नींद उड़ी हुई है। वहीं खुद रानी प्रतिभा सिंह पार्टी के खिलाफ जाने को तैयार बैठी है, क्योंकि पहले उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं दी गई। मैडम साहिबा ने बवाल भी काफी किया, अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर भी उतरी और आला कमान को डराने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इसके बावजूद भी ना तो रानी प्रतिभा सिंह की सुनी गई और ना उनके बेटे को हिमाचल सरकार में तवज्जो दी गई, जिसके कारण रानी प्रतिभा सिंह कांग्रेस के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। रानी साहिबा ने कांग्रेसी नेताओं को धमकियां देना शुरू कर दिया है। ऐसे में रानी प्रतिभा सिंह सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह को कोई हाई लेवल का पद दिलाने में कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। और यही वो मुख्य कारण है कि सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस आलाकमान को हिमाचल के मंत्रिमंडल की लिस्ट तैयार करनी है और इस लिस्ट के इंतजार में कांग्रेस के तमाम नेता अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि मंत्री पद कम हैं और दावेदार ज्यादा हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि असली खेल कांग्रेस में मंत्रियों की लिस्ट जारी होने के बाद होगा, लेकिन लिस्ट आने पर हिमाचल कांग्रेस के नेताओं का आपस में भिड़ना तय माना जा रहा है। जैसा कि अब तक किसी भी राज्य के मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान कांग्रेसी नेताओं में आपस में भिड़ने वाली रीति रिवाज रही है और मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने के बाद ये कांग्रेसी विधायक आलाकमान की हेकड़ी निकालने के लिए भी तैयार रहेंगे। यानी कि हिमाचल प्रदेश की कहानी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कुछ विधायकों ने पहले ही पाला बदलने के लिए बीजेपी को प्रस्ताव दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी ऐसा नहीं करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने महसूस किया है कि वर्तमान समय में ये गंदा ट्रोलिंग अभ्यास उनकी गुजरात में हुई शानदार जीत के प्रभाव को कम करेगा। ऐसे में बीजेपी हिमाचल में एक तगड़ी रणनीति के साथ आगे चल रही है और आने वाले वक्त में बीजेपी की रणनीति कांग्रेस के किले को ध्वस्त भी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए हिमाचल की सत्ता सिरदर्द से कम नहीं है। ऐसे में मंत्रिमंडल गठन को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू की राय आसान नजर नहीं आ रही है। मंत्रिमंडल में जगह पाने के इच्छुक कई विधायक हैं और सब चाहते हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए, लेकिन सीएम समेत कैबिनेट में 12 ही मंत्रियों को जगह दी जा सकती है। 2 पद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हैं। इससे ज्यादा विधायकों की ताजपोशी के लिए कानून इजाजत नहीं देता। इसी बीच समस्या ये है कि कांग्रेस के 40 विधायक जीत कर आए हैं। इनमें से 12 विधायकों को छोड़ दिया जाए जो पहली बार कांग्रेस से जीते हैं, तो भी 28 विधायक बचते हैं, जिन्हें संभालना मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए बड़ी चुनौती है। इन 28 विधायकों ने सुक्खू की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि सभी को मंत्री पद चाहिए, वरना सभी विधायक अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अगर इन 28 विधायकों ने पाला बदल लिया और बीजेपी का रुख कर लिया तो फिर कांग्रेस की कहीं की नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस छाती पीटती रह जाएगी और ज्यादा से ज्यादा इन विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इसका बीजेपी को फायदा ही होगा। पहले तो ये कि सत्ता की चाबी बिना किसी बवाल के मिल जाएगी, और अगर नहीं भी मिलती है तो कांग्रेस के विधायक रिजाइन देंगे और ऐसी स्थिति में
दोबारा उन सीटों पर उपचुनाव होगा, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। यानी कि अब चारों तरफ से कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। सभी को लग रहा है कि पार्टी उन्हें कोई मंत्री पद देगी, लेकिन पार्टी आलाकमान खुद कंफ्यूज नजर आ रही है। लिस्ट बनाने में देरी होने का मुख्य कारण इन सभी वरिष्ठ नेताओं को एडजस्ट करना है और मंत्रिमंडल में सभी को शामिल करके खुश नहीं रख पाने के कारण मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने के कारण हिमाचल कांग्रेस में आपसी तनातनी के साथ साथ बगावती तेवर लगातार देखे जा रहे हैं और कांग्रेस विधायकों के इसी बगावती खेल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बड़ा झटका लगने की उम्मीद जताई जा रही है। हिमाचल कांग्रेस के नेता और विधायकों में चल रही आपसी खींचतान को लेकर एक बार फिर से सीएम सुक्खू ने राजस्थान की गहलोत सरकार को ध्यान में रखते हुए कहा कि हिमाचल में मुख्यमंत्री बनने की राह पर 4-5 लोग जरूर थे, लेकिन उन सभी 4-5 नामों में मुख्यमंत्री बनने की होड़ थी और कांग्रेस पार्टी में उत्पन्न हुई बगावत को सीएम सुक्खू ने नकारते हुए कहा कि यदि हिमाचल कांग्रेस में आपसी फूट होती तो हिमाचल कांग्रेस की स्थिति भी राजस्थान जैसी हो जाती। लेकिन सीएम सुक्खू के इस बयान ने राहुल गांधी को झूठा साबित कर दिया है, क्योंकि जब जब राजस्थान की गहलोत सरकार में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में तनातनी सामने आई है, तब तब राहुल गांधी ने राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक होने वाला दावा करते हुए गहलोत और पायलट गुट में आपसी खींचतान को नकारा है। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बयान में राहुल गांधी की पोल खोल दी है। राहुल गांधी की झूठ के साथ साथ राजस्थान कांग्रेस में चल रही आपसी गुटबाजी और खींचतान के अलावा सचिन पायलट के बागी तेवरों को भी जनता जनार्दन के सामने सीएम सुक्खू ने रख दिया है। एक तरफ हिमाचल कांग्रेस के नेताओं में बगावती तेवरों की स्थिति बनी हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल में बीजेपी की हार वाली रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने पेश कर दी है, जिसमें बीजेपी के बागी नेताओं द्वारा खेल बिगाड़ने की चर्चा है। और अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हिमाचल में बीजेपी के बागी नेताओं पर शिकंजा कसने की रणनीति तैयार कर ली है। आपको बता दें कि बीजेपी के 21 बागी उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरकर पार्टी को नुकसान पहुंचाया और इन 21 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी के बागी उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी का गणित बिगाड़ दिया, जिससे बीजेपी हिमाचल में सरकार बनाने से चूक गई। ऐसे में पार्टी आलाकमान ने अब बागी नेताओं पर एक्शन लेने की तैयारी कर ली है और जयराम ठाकुर ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के सामने कांग्रेस में चल रही आपसी खींचतान को लेकर के भी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस में मौजूद बगावती तेवरों की भी चर्चा हुई है, जो निकट भविष्य में ही भारतीय जनता पार्टी के लिए रामबाण साबित हो सकती है। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी बागी नेताओं पर कार्रवाई करने में जुट गई है और बीजेपी ने सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर नजरें टिका ली है, जो कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि जब जब ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हुई है तब तब कांग्रेस को अपनी सरकार गंवानी पड़ी है और इसी क्रम में अब हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या कांग्रेस के 15 से 18 विधायक कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाएंगे? क्या ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में होगी? इन सभी सवालों पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।